इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम आर्यन। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में एक बार और स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमने कल का जो हमारा जो टॉपिक चल रहा था यूनेस्को सूची में शामिल भारतीय धरोहर स्थल, उसमें हमने पार्ट 1 में देखा था 14 स्थल का हम पार्ट 1 में, और साथ ही साथ यूनेस्को का परिचय हम पार्ट 1 में जान लिए थे। ठीक है, तो हमारा जो पार्ट 1 था वो पूरा क्लियर था। क्या कहते हैं, आपको उसमें यूनेस्को के बारे में परिचय और साथ ही साथ 14 स्थल, राज्य और वर्ष हमने धरोहर स्थल का देखा था। अगला हम पार्ट 2 जो हमारा ये वीडियो है, आज का जो हमारा क्लास है, उसमें हम देखेंगे कि यूनेस्को सूची में शामिल भारतीय धरोहर स्थल और जितने बाकी हैं। आपको बोले थे कि 42 भारत की ओर से धरोहर स्थल है, जिसमें आपको 14 कल हो गया था। अब हम देखते हैं 15 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे जब चैनल पर अगर नए हैं तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए कि आपको वीडियो में कोई दिक्कत ना हो। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को भी शेयर कीजिए और इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको 12th बोर्ड के हिसाब से, 10th बोर्ड, ये आपको बोर्ड में भी पूछता है, और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितना भी होता है उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं 15 नंबर क्या कराया है। हुमायूं का मकबरा। ठीक है, हुमायूं कौन थे? तो मुगल शासक थे। आपको दूसरा मुगल शासक थे, ये अकबर के पिता थे। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो ये आपको दिल्ली में है। ठीक है, और कुतुब मीनार का स्मारक, ये भी आपको दिल्ली में ही है। हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार का स्मारक कहाँ है? तो आपको दिल्ली में स्थित है। ये 1993 ईस्वी में आपको हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार का स्मारक, ये दोनों 1993 ईस्वी में विश्व धरोहर स्थल में भारत की ओर से शामिल हुआ था। ठीक है, अगला चलिए अगला देखते हैं, भारत का पर्वतीय रेल। अब देखिए पर्वतीय रेल हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पर्वतीय रेल में देखिएगा पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश। तो पश्चिम बंगाल 1999 में शामिल हुआ, 2005 में आपको हुआ तमिलनाडु, और हिमाचल प्रदेश हुआ था आपको 2008 में शामिल। यूनेस्को के विरासत सूची में पर्वतीय रेल में आपको पश्चिम बंगाल शामिल हुआ 1999 ईस्वी में, वहीं पे तमिलनाडु हुआ 2005 ईस्वी में, और साथ ही साथ आपको हिमाचल प्रदेश हुआ था 2008 ईस्वी में। अगला देखिए बिहार का बोधगया मंदिर, ठीक है, और परिसर, तो ये बिहार में स्थित है। ये 2002 ईस्वी में आपको यूनेस्को के विरासत सूची में शामिल हुआ था। बोधगया मंदिर कब हुआ था? तो 2002 ईस्वी में, ये याद रखिएगा। अगला है भीमबटका में रॉक शेल्टर। ठीक है, भीमबटका मंदिर में रॉक शेल्टर कब आपको यूनेस्को के विरासत सूची में शामिल हुआ था? तो ये हुआ था आपको 2003 में, और यह पड़ता कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में आपको भीमबटका में रॉक शेल्टर है, जो 2003 में यूनेस्को के विरासत सूची में शामिल हुआ था। बोधगया मंदिर आपको बिहार में स्थित है, जो 2002 में यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल हुआ था। इधर देखिएगा तो दिल्ली की राजधानी आप नई दिल्ली है, पश्चिम बंगाल कोलकाता, तमिलनाडु चेन्नई, हिमाचल प्रदेश शिमला, बिहार पटना, और मध्य प्रदेश का आपको भोपाल है। ठीक है, और मध्य प्रदेश को हम हार्ट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हार्ट ऑफ इंडिया भी हम मध्य प्रदेश को कहते हैं। और वहीं पे अगर पूछेगा कि हार्ट ऑफ इंडिया ठीक है मध्य प्रदेश है, और हार्ट ऑफ एशिया क्या है, तो वो क्या बोलिएगा? अफगानिस्तान। क्या है? तो अफगानिस्तान। हार्ट ऑफ इंडिया आपको मध्य प्रदेश, ठीक है, तो हार्ट ऑफ एशिया तो अफगानिस्तान। इसे आप लोग क्लियर कर लीजिए। यहाँ पे ये आप पर्वतीय रेल ये सब अच्छे से देख लीजिएगा कि 3 है, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, 1999, 2000, आपको 5 और 2008। तो इसको आप लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिए। चलिए अगला चलते हैं। अगला कौन सा स्थल है जो विश्व धरोहर स्थल में शामिल है? ठीक है, तो अगला देखिएगा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। ठीक है, उसी का पूर्व में नाम क्या था? तो विक्टोरिया टर्मिनस। याद रखिएगा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस का पूर्व नाम आपको विक्टोरिया टर्मिनस था। ठीक है, इसे याद रखिएगा। ये आपको महाराष्ट्र में है, और ये 2004 ईस्वी में आपको जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है वो 2004 ईस्वी में आपको विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुआ था। ठीक है, अगला देखेंगे चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क। ठीक है, ये आपको गुजरात में स्थित है, और 2004 ईस्वी में यह भी 2004 में ही विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुआ था। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस 2004 में, और साथ ही साथ चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क, ये भी आपको 2004 ईस्वी में आपको जो है ये आपको शामिल हुआ था विश्व धरोहर स्थल में। और यह आपको चंपानेर गुजरात में है, और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस आपको महाराष्ट्र में है। याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखेंगे
लाल किला, तो लाल किला सबको पता है, ये दिल्ली है। 2007 ईस्वी में विश्व धरोहर स्थल में यह शामिल हुआ था। जंतर मंतर, जंतर मंतर आपको जयपुर में है, ठीक है। जंतर मंतर कहाँ है, तो जयपुर में। और राजस्थान में, मतलब जयपुर जो है वो राजस्थान में पड़ता है। और यह 2010 ईस्वी में विश्व धरोहर स्थल में यह शामिल हुआ था। जंतर मंतर कहेंगे तो 2010 में, और लाल किला कहेंगे तो 2007 में। अगला देखिएगा राजस्थान के पहाड़ी किले, यह राजस्थान में स्थित है। 2013 ईस्वी में यह आपको विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुआ था। तो याद रखिएगा इसको, राजस्थान के पहाड़ी किले कहेगा तो आप 2013, उसके बाद अगर जंतर मंतर कहेगा तो वो 2010। और जयपुर को जो है वो हम कहते हैं पिंक सिटी ऑफ इंडिया। क्या, तो पिंक सिटी ऑफ इंडिया, यानी भारत का गुलाबी शहर आपको किसको कहते हैं, तो जयपुर को, ठीक है। पिंक सिटी ऑफ इंडिया, यहाँ पे देख लीजिए, पिंक सिटी ऑफ इंडिया हम कहते हैं आपको जयपुर को, ठीक है। तो चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क कहेगा तो 2004 में, और साथ ही साथ छत्रपति शिवाजी टर्मिनस का पूर्व नाम कहेगा यानी पुराना नाम कहेगा तो आप बोलिएगा विक्टोरिया टर्मिनस। तो इसे भी आप लोग अच्छे से क्लियर कीजिए और नोट डाउन सभी को करते रहिएगा। चलिए अब अगला देखते हैं, अगला कौन सा स्थल है, ठीक है। तो हमारे नए, अगर चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ इस चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को भी यहाँ से आपको मौका मिल सके, ठीक है। तो आइए अब हम अगला अपना देखते हैं। तो आइए अगला अब क्या कह रहा है उसे अब देखा जाए। तो रानी की बाव, दूसरा नाम क्या है, रानी की बावड़ी। यह आपको गुजरात में स्थित है और यह 2014 में यूनेस्को के विरासत सूची में शामिल हुआ था। 2014 में क्या हुआ था, तो रानी की बाव। अगर देखिएगा नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल, ये आपको बिहार में स्थित है। 2016 में आपको यह पूरा धरोहर स्थल में शामिल हुआ था। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भारत की ओर से 2016 में कौन शामिल हुआ था, तो नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल, यानी नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसका पुरातात्विक स्थल आपको 2016 में यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया था। अगला देखिएगा ले काबूसियर का स्थापत्य कार्य, चंडीगढ़ में स्थित है। यह भी 2016 में आपको यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल हुआ था। अगला देखिएगा अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, अहमदाबाद कहाँ है, तो आपको गुजरात में स्थित है और 2017 में यह यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल हुआ था, अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर। यहाँ पे अहमदाबाद में आपको साबरमती नदी बहती है, ये आप जानते होंगे कि साबरमती नदी कहाँ बहता है, तो अहमदाबाद में। अगर देखिएगा जयपुर शहर, तो राजस्थान में है और राजस्थान की यह आपको कैपिटल है, यानी यह राजधानी है। राजस्थान की राजधानी कहेंगे तो वो हो जाएगी आपको जयपुर, ठीक है। और 2019 में जयपुर शहर को यूनेस्को के विरासत सूची में शामिल किया गया था। 2019 में जयपुर को शामिल किया गया था। बात किए थे पिंक सिटी ऑफ इंडिया का, वो आपको हो जाएगा कहाँ पे, तो वो हो जाएगा आपको जयपुर। और इसी में एक है ब्लू सिटी ऑफ इंडिया, क्या है, ब्लू सिटी ऑफ इंडिया, वो आपको हो जाएगा जोधपुर। जोधपुर हो जाएगा आपको ब्लू सिटी ऑफ इंडिया, और वहीं पे पिंक सिटी ऑफ इंडिया तो जयपुर, ठीक है। तो आप लोग इसे भी अच्छे से क्लियर कीजिएगा। और जो आप लोग वीडियो को देखते हैं वहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे वैसे तो इस सबको लिखना ही है। और जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है, जैसे ब्लू सिटी, पिंक सिटी, उसके बाद गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, बिहार पटना, चंडीगढ़ आपको यहाँ ये खुद एक राजधानी है। उसके बाद गुजरात को बताए थे कि कहाँ है, तो आपको गांधीनगर। राजस्थान की राजधानी हो जाएगी आपको जयपुर। ये सभी को आप लोग क्लियर करते चलिएगा अपने नोटबुक में, एक अलग नोटबुक में इस सबको क्लियर करते चलिएगा, ये आपको बहुत ही काम आने वाला है। और एक बात और, ज्योग्राफी का जो बच्चे ज्योग्राफी लिए होंगे बोर्ड एग्जाम्स में 12th में, उन लोगों को तो आप राज्य राजधानी, 28 राज्य राजधानी और साथ ही साथ 8 केंद्र शासित प्रदेश पूरा का पूरा याद कर जाइएगा, क्योंकि हर साल 4 क्वेश्चन राज्य राजधानी से पूछता है। तो आप लोग इसे क्लियर कर लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला देखते हैं हमारा अगला अब क्या करें। तो आइए अगला है मुंबई के विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट टेको इसेंबल्स, ठीक है। ये आपको मुंबई में स्थित है। 2018 में इसको मुंबई के विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट टेको इसेंबल्स को 2018 ईस्वी में यूनेस्को के विरासत सूची में शामिल किया गया था। अगला देखिएगा एक मंदिर है रामप्पा मंदिर, जो आपको तेलंगाना में स्थित है। यह 2021 में यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल हुआ था। अगला देखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये
धौलावीरा एक हड़प्पा शहर। आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता हिस्ट्री का एक चैप्टर है, उसमें जब हम हड़प्पा सभ्यता हिस्ट्री में जब पढ़ेंगे तब वहाँ पे जब उसका वीडियो आपके पास जाएगा तब पूरा धौलावीरा क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे क्या है। ठीक है, तब तक यहाँ अभी इतना ही जानते हैं क्योंकि हमारा टॉपिक यहाँ पे है। तो धौलावीरा एक हड़प्पा शहर आपको गुजरात में स्थित है। धौलावीरा 2021 में इसको भी यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है धौलावीरा को। ठीक है, अगर देखिएगा शांति निकेतन, यह आपको आश्रम है, इसको भी पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसको भी 2023 में यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया है। और होयसल मंदिर समूह जो कि कर्नाटक में स्थित है, इसको भी 2023 में ही यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा, शांति निकेतन जो पश्चिम बंगाल में एक आश्रम है उसको 2023 में ही, और होयसल मंदिर समूह को भी 2023 में ही यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया है। भारत का ये आपको जितना ये 34 है, आपको बोले थे कि सांस्कृतिक 34 होगा, 7 हो जाएंगे आपको प्राकृतिक, और जो आपको बच गए एक मिश्रित वो होगा। तो उसमें आपका जितना 34 था वो आपको 34 जो है सांस्कृतिक रूप से क्लियर हो गया है। ठीक है, अब हम अगला पढ़ेंगे वो प्राकृतिक रूप से, तो आप इसे अच्छा से क्लियर कीजिएगा। और एक से जो 34 सांस्कृतिक है उसे आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़ के और एक नोटबुक में नोट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठते हैं जो आपको यूनेस्को का छोटा सा प्रारूप बताए थे कल, परिचय कह लेते हैं, जो उसको भी आप लोग अच्छा से क्या कहते हैं याद करके और नोटबुक में एक नोट कीजिएगा, क्योंकि वह भी आपको बोर्ड एग्जाम्स में तो पूछता ही है। यूनेस्को कोई भी आपको एक संगठन दे देगा, उसके बारे में बोलेगा लिखने के लिए, कहीं यूनेस्को आ जाए तो वहाँ से आपका क्लियर रहेगा तो दिक्कत नहीं होगा। वैसे हम सारा संगठन एक बार परिचय के रूप में पूरा बता के एक वीडियो में आपको क्लियर कर देंगे, तब तक आप इसको क्लियर कीजिए। अब इसके बाद हम प्रकृति की ओर चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब जो आपको बोले थे सांस्कृतिक हो गया आपका पूरा 34 क्लियर। अब जो है हमारा प्राकृतिक है, प्राकृतिक में कौन सा होगा, तो वन से रिलेटेड होगा, आपको पार्क होगा, उसके बाद जंगल, झाड़, झील, नहर, यही सब प्राकृतिक में आता है। तो चलिए पहला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यह आपको असम में पड़ता है और 1985 में यह आपको विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुआ था। ठीक है, अगला है मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, यह भी आपको असम में पड़ता है और यह भी 1985 में ही आपको विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुआ था। अगला देखिएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, यह आपको राजस्थान में स्थित है। कहाँ है यह, तो आपको राजस्थान में है और यह भी आपको 1985 में ही विश्व धरोहर यूनेस्को के विरासत सूची में इसको शामिल किया गया था, आपको 1985 में ही केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। अगला देखिएगा चौथा नंबर सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, यह आपको पश्चिम बंगाल में है, इसे 1987 में विरासत सूची में शामिल किया गया। अगला देखिएगा एक है नंदा देवी, यहाँ पे 2 है, पांचवा में देखिएगा 2 है, एक है नंदा देवी जिसको 1988 में शामिल किया गया था, और एक है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जिसे 2005 में शामिल किया गया था। नंदा देवी 1988 ईस्वी में इसे शामिल किया गया था विरासत सूची में, वहीं पे फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान इसे 2005 ईस्वी में आपको यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया था। और यह जो दोनों है नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, यह आपको उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ है, तो उत्तराखंड में यह नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। यहाँ पे एकदम ध्यान से देखिएगा, नंदा देवी 1988 में शामिल और वहीं पे फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान 2005 में, और यह दोनों किस राज्य में है, तो उत्तराखंड में है। अगर इससे थोड़ा सा पीछे चलते हैं, सुंदरवन, इसको थोड़ा सा अच्छा से देखिएगा। सुंदरवन यह ज्यादा पूछा जाने वाला यह प्रश्न है। तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल में स्थित है, 1987 में इसे शामिल किया गया था। तो आप इस पांचों को क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए अब हम मिश्रित प्राकृतिक में अगला चलते हैं और देखते हैं। हमारा छठा है पश्चिमी घाट। ठीक है, तो पश्चिमी घाट आपको स्थित किस किस राज्य में है, यहाँ पे देखिएगा पश्चिमी घाट स्थित कौन कौन से राज्य में है। तो पहला है महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, कर्नाटक बेंगलुरु, केरल तिरुवनंतपुरम, उसके बाद आपको तमिलनाडु चेन्नई। यहाँ पे 2 पुराना नाम भी है, एक चेन्नई का पुराना नाम था मद्रास पूर्व का नाम, और केरल का तिरुवनंतपुरम का पुराना नाम जो था वो आपको त्रिवेंद्रम था या त्रिवेणी। ठीक है, तो यह 2012 में पश्चिमी घाट को आपको
विश्व धरोहर स्थल, विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था, जो आपको महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु में स्थित है। अगर देखिएगा ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण क्षेत्र, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण क्षेत्र, यह आपको हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 2014 में इसे विरासत सूची में शामिल किया गया था। और जो ये हिमाचल प्रदेश है, इसकी राजधानी कहाँ है तो शिमला है। कहाँ है तो शिमला। और जो हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण क्षेत्र है उसको 2014 में विरासत सूची में शामिल किया गया था। तो वहाँ पे 34 सांस्कृतिक और जो 7 था बचा, वहाँ पे 34 आपको जो था सांस्कृतिक और 7 आपको प्राकृतिक, ये दोनों आज क्लियर हो गया आपका, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखते हैं मिश्रित। तो 34 7 41 हुआ, आपको पूरा भारत की ओर से 42 है। तो हम देखते हैं 42वां कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, यह आपको मिश्रित में आता है। यह आपको सिक्किम में स्थित है। 2016 में इसे विरासत सूची में शामिल किया गया था, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को। तो आप लोग इसे क्लियर कीजिए, उसके आगे का बात हम फिर करते हैं। चलिए तो देखते हैं, जो 42 है यह आपको भारत की ओर से धरोहर सूची है, मतलब विरासत सूची है। आपको पूरे विश्व में जो 1195 के आसपास है उसमें 42 आपको भारत से लिए गए हैं, ठीक है। तो सांस्कृतिक 34, यहाँ पे भारत में सांस्कृतिक कितना है स्थल, तो 34 सांस्कृतिक स्थल है। इसे हमने पूरा देखा। प्राकृतिक 7 है। प्राकृतिक में क्या आता है, तो प्राकृतिक में आपको आएगा जो ये रहता है वन जीव, या कहते हैं, उसके बाद आपको राष्ट्रीय उद्यान, पार्क, यही सब आपको प्राकृतिक में आता है। और मिश्रित में दोनों का मिश्रण होता है, वही आपको प्राकृतिक में मतलब मिश्रित में आता है, जो आपको एक है। तो यहाँ पे आपका जो आज का सेशन है, क्लास है, यहीं पे आपको एंड होता है, ठीक है। तो हमारा जो विरासत सूची है, यूनेस्को का विरासत सूची है, वो यहाँ पे पूरा आज के क्लास में क्लियर हो गया। इसमें 2 पार्ट लगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। आपको पार्ट 1 का भी लिंक आपको मिल जाएगा, और साथ ही साथ जो आपका बोर्ड का प्लेलिस्ट है और आपका जो कॉम्पिटिटिव का प्लेलिस्ट है वो भी इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहां से जाके पूरा क्लियर कर सकते हैं। इससे पिछला वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में डाला गया है, सारा का सारा प्लेलिस्ट में अलग अलग करके डाला गया है, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाता है, जिसमें लिखा रहता है कि बोर्ड 25, उसके बाद आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स स्पेशल, वो करके आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। आप लोग वहां से पूरा अच्छे से क्लियर कीजिएगा। इससे पिछला वीडियो भी आप लोग पूरा क्लियर कर लीजिएगा। उसमें से जो बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं वो लोग कॉम्पिटिटिव जो प्लेलिस्ट डाला जाता है वो भी देखिएगा, क्योंकि वहां से भी आपके बोर्ड एग्जाम से बहुत ही सारा क्वेश्चंस आते हैं। और जो 10th का बोर्ड हो, वो 12th का बोर्ड हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप लोग सामाजिक विज्ञान पढ़िएगा तो अच्छे से देखिएगा। आर्ट्स वाले स्टूडेंट को हर जगह से ज्ञान बटोरना ही पड़ता है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। और गर्मी भी ज़्यादा है तो अपना सेहत का भी ख्याल रखिएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।